जैसे कि सबको पता है कि सीबीएसई की सिलेबस के रिगार्डिंग अपडेट आ चुकी है और उन्होंने टर्म 1 और टर्म 2 का सिलेबस बिल्कुल प्रॉपर्ली डिफाइन कर दिया गया है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द टर्म 1 सिलेबस ऑफ फिजिक्स ऑफ क्लास 9. So welcome to the SPS Varsity. My name is Payal and I'm your physics educator. और आज जो टर्म 1 में सिलेबस इंट्रोड्यूस किया गया है, आज हम उसके बारे में इंट्रोडक्शन करेंगे कि हमें कैसे विद इन दिस टाइम पीरियड अपना सिलेबस कवर अप करना है, क्योंकि टर्म 1 में क्या आने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस आने वाले हैं. और एमसीक्यू क्वेश्चंस कब अटेम्प्ट कर सकते हैं, जब हमें कंसेप्ट क्लियर होगा. और कंसेप्ट क्लियर कब होगा, जब हमें प्रॉपर आइडिया होगा कि हमने क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है. सो दिस इज द इंट्रोडक्टरी वीडियो अबाउट द सिलेबस. सो लेट्स स्टार्ट. देखो, सबसे पहले जो उन्होंने थीम रखी है, थीम ऑफ द चैप्टर इज ऑफ द फिजिक्स इज मूविंग थिंग्स, पीपल्स एंड आइडियाज. कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कैसे करता है, आइडियाज कैसे मूव करते हैं, सब कुछ मतलब मोशन से रिलेटेड विद द थीम है हमारी. मतलब मोशन होगा, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट की अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है या कर्व हो रहा है तो कैसे उसका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, सब कुछ इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं. तो देयर आर 2 चैप्टर्स, chapter number 8 and chapter number 9 according to your NCERT book. The chapter number 8 is motion है. जो motion chapter है उसमें हम क्या पढ़ते हैं, क्या significance है, that is actually related with the how the objects move. मोशन कैसे होती है, अगर ऑब्जेक्ट है, मोशन का मतलब क्या होता है कि वो मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नहीं है. क्योंकि हमें पता है कि ऑब्जेक्ट की क्या होती है, 2 स्टेट्स होती हैं, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है या फिर मोशन में होता है. जब मोशन में है, इस चैप्टर में हमें उसको स्टडी करना है. मोशन में सबसे पहला जो टॉपिक आता है दैट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. कितना मूव किया, कितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है. और सिमिलरली विद द डिस्प्लेसमेंट, किस डायरेक्शन में. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑलमोस्ट अ सिमिलर टॉपिक बट देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस with the direction only. Similarly, next topic is velocity, uniform motion and non-uniform motion. Motion uniform का मतलब क्या है कि एक जैसा मोशन कब रहता है, क्योंकि यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक जैसा रहना चाहिए. सिमिलरली विद द नॉन यूनिफॉर्म मतलब मोशन में एक जैसा कुछ भी नहीं रह रहा, डिस्टेंस भी नहीं रह रहा, अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. जब इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में हम देख रहे हैं कि जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ऑब्जेक्ट वो अनइक्वल है, तब हम क्या बोलते हैं उसको, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. बट साथ में मेंशन है कैसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए. जैसे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट आता है, वैसे ही आता है कंसेप्ट विद द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. ऑब्जेक्ट कितना मूव किया, उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया विद रिस्पेक्ट टू द टाइम. वेलोसिटी बताती है कितना एक्सेलरेट हुआ, वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ वो हमें बताता है एक्सेलरेशन. नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ. कितना डिस्टेंस, कितना मूव किया, कितने टाइम में किया, सब कुछ हम किससे बनाते हैं, ग्राफिकली. जब उसको रिप्रेजेंट करना है तब हमारे पास टॉपिक आते हैं डिस्टेंस, टाइम. सिमिलरली अगर वेलोसिटी एंड टाइम का ग्राफ बना के हमें कैलकुलेट करना है तब आता है वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ. फॉर यूनिफॉर्म मोशन के लिए भी करना है और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए भी आपको ग्राफ बनाने हैं. एंड द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये टॉपिक बहुत ज्यादा वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक जब तक आप फिजिक्स पढ़ते रहोगे ये टॉपिक पीछा नहीं छोड़ने वाला है. डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड. आप इसमें देखोगे आपके पास 3 इक्वेशंस आती हैं जो कि तीनों की तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और ओवरऑल जब भी मोशन को स्टडी करना है ये इक्वेशंस तो आती आती है. मतलब फिजिक्स चाहे आप 9th की पढ़ो, चाहे आप 10th, +1, +2 एंड हायर जब भी पढ़ोगे ये इक्वेशंस तो इंक्लूड उसमें रहती ही हैं. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज अ लिटिल बिट सिंपलर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर में मूव कर रहा है तब उसके पास क्या कंसेप्ट होता है, उस टॉपिक में हमें ये स्टडी करना है. एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. ऑब्जेक्ट मूव कर गया, विच विल हैपन, द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसकी वजह से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, क्या ऐसा उसके पास क्या मिलता है, कौन सी एनर्जी आ जाती है उसके पास कि ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है. उसका कंसेप्ट आया था फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन के कंसेप्ट से, चैप्टर नंबर 9, जिसमें सबसे पहले हम फोर्स को पढ़ने वाले हैं. जो आपने कॉमन मिथ सुना हुआ है कि फोर्स इज पुश और पुल, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता. एक्चुअली इट इज अ कॉज ऑफ पुश और पुल, नॉट पुश और पुल. उसके इफेक्ट होता है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट क्या करता है, मोशन में आ जाता है. इसके बाद जब ऑब्जेक्ट मूवमेंट में आ गया, उस पर फोर्स लग गया, तो उसको डिटेल में स्टडी किया था सर न्यूटन ने, जिन्होंने हमें मोशन के 3 लॉज दिए थे. दैट इज कवर अंडर द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसमें से फर्स्ट लॉ था कि ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट चेंज नहीं करता जब तक उस पर फोर्स नहीं लगता.
सेकंड था कि कितना इफेक्ट पड़ता है, उस फोर्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो फोर्स हमने कैलकुलेट किया था विद द हेल्प ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ था कि दो बॉडीज पे साइमल्टेनियसली फोर्स लगता है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। फर्स्ट लॉ बिकॉज किसकी वजह से होता है कि ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट नहीं चेंज करता, बिकॉज हर एक बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, इनर्शिया प्रेजेंट होता है, जिसमें हमें स्टडी करना है इनर्शिया ऑफ मास और इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, क्योंकि इनर्शिया ही ऐसी टर्म है जो कहता है कि अपनी स्टेट नहीं चेंज करनी, मेरे को अपनी स्टेट में ही रहना है, दैट इज रिलेटेड विद द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसके बाद मोमेंटम जो टर्म है दैट इज रिलेटेड विद द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें हमने फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। कहां से आती है वो वैल्यू, विद द हेल्प ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, इफेक्ट कितना पड़ रहा है बॉडी पे, हाउ द बॉडी इफेक्टेड, किस किस वैल्यू से इफेक्ट हो रही है, वो सब कौन बताएगा, वो बताएगा मोमेंटम। एंड फोर्स एंड एक्सेलरेशन, जो कि फोर्स की वैल्यू आती है दैट कम्स अंडर द वैल्यू फोर्स इज इक्वल टू मास एंड एक्सेलरेशन, इन दोनों के बीच में रिलेशन आता है विद द हेल्प ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, कंजर्व रहना, कंजर्व रहने का मतलब कांस्टेंट रहेगा, जितना स्टार्टिंग में था एट द एंड उतना एट द एंड रहेगा, एट द स्टार्टिंग और एट द एंड क्या रहना चाहिए, बिल्कुल सेम रहना चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन कहते हैं। क्या कंजर्वेशन करनी है, मोमेंटम की एलिमेंट्री आइडिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये किससे रिलेट करता है, ये रिलेट करता है विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें हमें कहना है कि मोमेंटम बिफोर द प्रोसेस और आफ्टर द प्रोसेस बिल्कुल क्या रहता है, सेम रहता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस इट चेंजेस बट एट द एंड बिल्कुल सेम रहता है। तो इसी के लिए जो आपके टर्म 1 के एग्जाम्स आ रहे हैं नवंबर या मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर के फर्स्ट वीक में, उसके लिए हम SPS वर्सिटी से एक सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, T20 लर्निंग सीरीज, जिसमें हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर को बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप वेटेज देखो ना, इन दोनों चैप्टर्स की मिला के वेटेज 13 मार्क्स की है, मतलब फिजिक्स आपको क्या करवा रही है, 13 मार्क्स दिलवा रही है। तो वी विल स्टार्ट अ सीरीज फ्रॉम द फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर को इतने डिटेल में कर लेना है कि कोई भी एमसीक्यू आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि एमसीक्यू कब अटेम्प्ट हो सकते हैं, जब हमें कंसेप्ट क्लियर होगा। जरूरी नहीं है कि एमसीक्यू सिर्फ कंसेप्ट से, कई बार क्या होता है फॉर्मूला बना के आपको न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं, मतलब न्यूमेरिकल के लिए आपको क्या चाहिए, कंसेप्ट चाहिए। तो विद इन दिस सीरीज T20 लर्निंग सीरीज स्टार्टिंग फ्रॉम 13 अगस्त, जिसमें हम लोग इस चैप्टर को कंसेप्ट वाइज, न्यूमेरिकल वाइज, एमसीक्यू वाइज विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ डिटेल में स्टडी कर लेंगे। तो तब तक स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, सी यू सून।